Good morning, student. Welcome to the YouTube channel of Lucky Institute of Professional Studies. I am Dr. आरती माथुर. आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों या एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है. अब एंडोक्राइन ग्लैंड को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लैंड पढ़ते हैं. व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड एक ग्रुप है ऐसी सेल्स का जो कि कुछ हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती है और वो सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जाके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. हमारी बॉडी में तीन तरह की ग्लैंड प्रेजेंट होती है. फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि स्पेशल टाइप के केमिकल जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं वो सिक्रीट करती हैं और इन्हें डायरेक्ट ब्लड के अंदर सप्लाई कर देती है, जिससे ब्लड के साथ हर सेल से पहुंच के अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, एडिनल एंड सो ऑन. सेकेंड आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि कुछ केमिकल्स या एंजाइम सिक्रीट करती हैं और इन्हें डक्ट के थ्रू टारगेट तक पहुंचाती हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड. ये डायग्राम शो कर रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे फंक्शन कर रही हैं. ये हमारी एंडोक्राइन सेल्स है जो कि स्पेशल टाइप के केमिकल जो कि हम हार्मोन बोलते हैं जिसे वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ये डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज ब्लड के अंदर डाल देती हैं और ये ब्लड जहां जिन सेल से पहुंचता है टारगेट सेल से पहुंच के फिर फंक्शंस करते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं, ये जो भी अपना केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट सिक्रीट करती हैं वो डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है. नेक्स्ट थर्ड टाइप की जो ग्लैंड आती है वो हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है. मिक्स्ड ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों तरह के ही फंक्शंस कर रही हैं और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करेंगी और कुछ एक्सोक्राइन फॉर्म में कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर दोनों तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज. अब आते हैं हम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका जो एक सिस्टम बना है, बहुत सारी ग्लैंड मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. ये ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंस जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं. ये हार्मोन है, डिफरेंट फंक्शन कौन से हैं, लाइक बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, सेक्सुअल डेवलपमेंट है और सेक्सुअल डेवलपमेंट के अलावा फंक्शंस हैं. कुछ हार्मोन्स ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट रिलीज होते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर अपना परफॉर्मेंस देते हैं. फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को कहा जाता है. इंपॉर्टेंस, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये एक होम्योस्टेसिस बनाए रख रहे हैं. होम्योस्टेसिस मतलब हमारी बॉडी के अंदर सब कंपोनेंट्स का बैलेंस बनाए रखते हैं. इसके अलावा ये ब्लड शुगर को रेगुलेट कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म एंड मूड एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स पर भी वर्क करते हैं. अब हम आते हैं इन केमिकल सब्सटेंस पर जो ये काम कर रहे हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कह रहे हैं. ये हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाकर डिफरेंट टारगेट ऑर्गन तक जा रहे हैं. टारगेट ऑर्गन पर उनके डिफरेंट जो भी फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सबको अफेक्ट करते हैं. ये स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पर जाते हैं. उन टारगेट सेल्स पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर पे ये बाइंड होकर फिर अपना फंक्शन करते हैं. सबसे पहले ये हार्मोन नाम देने वाले साइंटिस्ट अर्नस्ट स्टार्लिंग एंड विलियम बायलिस थे. उन्होंने जो सबसे पहला हार्मोन
इन्वेंट किया वो था सिक्रेटिन। केमिकल नेचर के बेस पे देखें तो हम हार्मोन्स को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, सेकंड है स्टेरॉइड हार्मोन और थर्ड आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ये सेल्स के ऊपर सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो उनके टारगेट सेल्स हैं इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहां बाइंड होकर फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक एएमपी उनको एक्टिवेट करते हैं और वो हार्मोन्स, वो साइक्लिक एएमपी या सेकेंडरी मैसेंजर जाके डिफरेंट फंक्शन सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ये सब पेप्टाइड हार्मोन है। सेकंड आते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ये सेल के अंदर हमारी लिपिड बायलेयर से इजीली पास हो जाते हैं और पास होने के साथ में ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है उन पे बाइंड होते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। थर्ड आते हैं हमारे अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। ये हार्मोन टायरोसिन या ट्रिप्टोफेन के डेरिवेटिव होते हैं। ये पेप्टाइड हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं लाइक एडिनालिन एंड नॉर एडिनालिन, और कुछ जो है स्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह काम करते हैं लाइक थायराइड हार्मोन एंड मेलेटोनिन। ये एक पूरा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। फर्स्ट आता है हमारे से हाइपोथैलेमस, जिससे डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि डिफरेंट पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये मास्टर ग्लैंड इन सब ग्लैंड्स पर, अदर ग्लैंड्स पर कंट्रोल रखने का काम करती है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, किडनी, एडिनल ग्लैंड, यूट्रस, ओवरी एंड टेस्टिस, ये डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जो बॉडी में प्रेजेंट हैं और डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं और डिफरेंट फंक्शन कर रही हैं। लाइक सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। जो हाइपोथैलेमस डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहे हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाते हैं और वहां पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको इफेक्ट करेंगे, उनको स्टिमुलेट करते हैं। सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये डिफरेंट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो अदर ग्लैंड से हार्मोन्स को, सिक्रेट होने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट करती हैं। लाइक टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन दोनों भागों से डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, ये डिफरेंट ग्लैंड्स पर, अदर ग्लैंड्स पर जाकर के उनके हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, लाइक स्टिमुलेट थायराइड, एडिनल, गोनाडल एंड पैंक्रियाटिक एक्टिविटी। थर्ड इंपॉर्टेंट ग्लैंड आती है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरोक्सिन एंड थायरोट्रोपिन, T3 एंड T4। ये मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, हमारे बिहेवियर को और प्यूबर्टी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड आती है एडिनल हार्मोन, एडिनल ग्लैंड, जिससे कॉर्टेक्स, जिसके दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म, बिहेवियर और स्ट्रेस रेस्पॉन्स को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पैंक्रियाज, जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट गोनाडल ग्लैंड। गोनाडल ग्लैंड दो तरह की, हमारे टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, टेस्टिस मेन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ये सब हमारे गोनाडल ऑर्गन्स के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन
को इफेक्ट करते हैं, प्यूबर्टी एंड बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सब ग्लैंड्स को, एक एक ग्लैंड्स को लेकर डिटेल में स्टडीज करेंगे। थैंक यू।